रोहतक हरियाणा से शरीर। श्री हरिवंश महाराज जी प्रेम में भक्ति होनी चाहिए या भक्ति में प्रेम? भक्ति से प्रेम होता है, भक्ति से प्रेम होता है। भक्ति ही सर्वांग जब भगवान की जाती, 64 प्रकार के भगवान की भक्ति के अंग वर्णन किए गए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 9 प्रकार की भक्ति की जाए, 64 अंगों से युक्त होता, उसमें प्रेम प्रकाशित होता है। तो जो हमारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्य आत्मनिवेदनम, भगवान की 9 भक्ति की जाए तो इससे हमारे अंदर भगवान की 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती। भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। साधन भक्ति साधन है और साध्य भक्ति प्रेम है। जब प्रेम के द्वारा भगवान का नाम जप किया जाता है, प्रेम के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाती है, प्रेम के द्वारा भगवान की अर्चना वंदना की जाती है, तब वो अलग होती है। पहले प्रेम प्राप्ति के लिए हमारी अर्चना वंदना नाम कीर्तन भजन साधन होता है। ये साधन भक्ति किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये साधन भक्ति है। साधन भक्ति से भाव भक्ति प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। बिना भक्ति की प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा? यीशु सिंह लिखा है, मेरी आत्मा अभी थक चुकी है, लेकिन ये सबकी आत्मा फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं है। कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमें आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो। जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छी सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप